सेक्टर आउटलुक 2024 में अब बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर की। 1,10,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस दिग्गज एफएमसीजी कंपनी का। ये हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में साबुन, हेयर केयर, लिक्विड डिटर्जेंट्स, डीओ सहित तमाम प्रोडक्ट्स शामिल हैं। 1.2 बिलियन से ज़्यादा ग्राहक इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ बिग ब्रांड ऑफ कोर्स जो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इवन ग्लोबली मौजूद हैं। नए साल में कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, 2024 में इंडस्ट्री कितनी अपबीट है, जो नुपुर बता रही थी, क्या वाकई अच्छे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, ये जानेंगे। कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुधीर सीतापति हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सुधीर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जब हम सेक्टर आउटलुक की बात कर रहे हैं तो 2023 वाज अ डिसेंट गुड ईयर फॉर द सेक्टर। क्या ये मोमेंटम और ग्रोथ ट्रेंड्स आपको कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं फॉर 2024? कैसा लग रहा है, अगले साल कैसी तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, एफएमसीजी सेक्टर आपने कहा है काफी सालों से इट्स बीन अ जनरली अ गुड सेक्टर। दिस 2023 में मैं सोचता हूँ जनरली गुड ईयर था। अप्स एंड डाउन्स थे, कुछ सम पार्ट्स ऑफ द मार्केट डिड बेटर देन अदर्स, और मुझे लग रहा है कि जनरल मोमेंटम विल कंटिन्यू इन FY24 एज वेल। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, बट अगर ग्रोथ प्रोजेक्शंस और ग्रोथ की बात करें, 2023 जिस तरह से क्लोज होगा, 24 में आपको लगता है उससे बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स आ सकते हैं? क्योंकि सप्लाई चेन की इश्यूज एड्रेस हो चुके हैं टू लार्ज एक्सटेंट। हमें कमोडिटी प्राइसेस या इन्फ्लेशन की भी एक ट्रेंड समझ में आ रहा है, उसको देखते हुए, और रूरल डिमांड भी ठीक ठाक है। इट्स नॉट इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ, बट लग रहा है इंडिकेशंस एंड प्रोजेक्शंस तो उस तरफ है। तो क्या 2024 एक फार बेटर ईयर होगा, या आपको लगता है लाइक टू लाइक ही रहेगा 23 से? देखिए, 23 में अगर देखे जाए तो तीन चीजें हुई हैं। फर्स्टली जो डिमांड फॉर प्रीमियम आइटम्स है वो अच्छी रही हैं, और मुझे लग रहा है कि 24 में ये कंटिन्यू होगा। दूसरी चीज ये है कि 23 में कमोडिटी प्राइसेस काफी सॉफ्ट थे, और अब तक तो लग रहा है कि वो कंटिन्यू होगा F24 में। ऑफ कोर्स वन कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑन कॉस्ट्स, बट लग तो रहा है। तीसरी बात जो ये है कि जो रूरल और जो निम्न वर्ग के जो लोअर इनकम कंज्यूमर्स हैं, वहां पे डिमांड थोड़ा सॉफ्ट था। मुझे आशा है कि वो थोड़ा इंप्रूव होगा अगले साल। ओके, श्योर। सो इम्प्रूवमेंट आएगा डिमांड में, जो थोड़ी सी म्यूटेड या सॉफ्ट थी, तो बेहतर डेफिनेटली है। प्रीमियमाइजेशन की आपने बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एज अ कंपनी आपने इसको कैसे लेवरेज करा है और आगे किस तरीके का फोकस रहेगा? बिकॉज दिस विल बी अ गुड न्यूज़ फाइनेंशियली, अगर हम देखें कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। आई थिंक दो तीन चीजें हैं। वन, सबसे पहले तो जो प्रीमियम इनोवेशंस हैं, हम वो इनोवेशंस का रफ्तार थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। जैसे पिछले साल हमारा दो इनोवेशंस प्रीमियम वाले बहुत सक्सेसफुल थे। एक गोदरेज एयर मैटिक, जो एक मशीन है जो घर में अच्छी खुशबू देता है, और दूसरा जो हिट का एंटी रोज जेल। ये दोनों बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी परफॉर्मेंस काफी धुआंधार रही है पिछले साल। तो हम चाहेंगे कि और प्रीमियम इनोवेशन लाएं मार्केट में। और दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्ट बिहाइंड द चैनल्स ऑफ द फ्यूचर। दोनों ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड 2023 में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और इन दोनों चैनल्स में हम चाहेंगे कि ज्यादा इन्वेस्ट करें 24 में। वंडरफुल, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे रहे और इसमें ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। किस तरीके के कैपेक्स लाइंड अप है, कौन से प्रोडक्ट्स पर अब आपका फोकस होगा? थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं, इफ़ यू कैन गो मोर स्पेसिफिक ऑन नंबर्स और एक्सपेंशन प्लान्स। बहुत साल बाद जो गोदरेज कंज्यूमर ने पिछले साल ओवर 1000 करोड़ का कैपेक्स हमने अनाउंस किया था ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। ये जो कैपेक्स है हमारा, एक चेन्नई के फैक्ट्री में एक बहुत नया स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बनाएंगे हम चेन्नई में, जो न केवल इंडिया का बट इवन फॉर ओवरसीज डिमांड केटर करेगा। और जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है नॉर्थ में ग्वालियर के पास, वहां पे हम अनदर 400-500 करोड़ कैपेक्स डाल के उसको बूस्ट करेंगे। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इस टाइप ऑफ कैपेक्स हमने काफी सालों से नहीं डाला है, बट बिकॉज वी आर बुलिश अबाउट डिमांड, हमने ये कैपेक्स ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स हम खर्च करेंगे। ओके, तो ये कैपेक्स तो लाइंड अप है, ये आप खर्च करेंगे। मार्जिन्स में क्या आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर कंपेयर टू दिस ईयर? देखिए, इंडिया की मार्जिन्स जो है इस साल काफी अच्छी रही है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस हैव बीन सॉफ्ट। पर हमें आशा है कि जो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस है, जो लगभग 45% हमारी टर्नओवर की है, 40 to 45%, वहां पे काफी सारा मार्जिन इंप्रूवमेंट अगले साल दिखेगा। ओवरऑल मार्जिन्स कितने बेहतर हो जाएंगे पहले के मुकाबले अंदाजन? आई थिंक कि जो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस है, हमें लग रहा है कि ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स 400-500 बिप्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल है।
बोला सर? सॉरी, आई कुडंट हियर यू. Sorry. कितना मार्जिन एक्सपेंशन कहा आपने? मुझे लग रहा है कि हमारी जो इंटरनेशनल बिजनेस है, आई थिंक वी कैन एक्सपैंड मार्जिन बाय अबाउट 4 to 500 BPS. Okay, lovely. 4-5% we can improve it over the next 2-3 years. Oh, lovely. So 4 से 5% बेहतर मार्जिन्स इंटरनेशनल बिजनेस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स Indian margins are very good for us. ब्रिलियंट. ओके, ऑलराइट सर. एक वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ आपके इंटरनेशनल बिजनेस में कैसा दिख रहा है? देखिए, हमारी जो इंडोनेशिया बिजनेस है वो काफी अच्छी कर रही है. जो हमारी अफ्रीका बिजनेस है, आवर फोकस इज मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. कुछ पार्ट्स ऑफ द बिजनेस जो एफएमसीजी है, साउथ अफ्रीका है, वहां पे वॉल्यूम अच्छी है, लेकिन जहां पे मार्जिन कम है, हमारी फोकस वहां ज्यादा मार्जिन पे है वॉल्यूम के पहले. सर, लॉन्चेस पर मैं आपसे आपका व्यू जानना चाहूँगी. कैसी लॉन्चेस लाइंड अप है और कौन से सेगमेंट्स में आपको लगता है अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे? कोई नए पॉकेट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां आप अपने आप को मे बी यू वांट टू एंटर इनटू दैट स्पेस? क्या प्रॉमिसिंग दिख रही है ग्रोथ? ड्राइवर्स फॉर 2023 क्या रहेंगे, उस हिसाब से लॉन्चेस आपके वहाँ पे क्या रहेंगे? और रेमंड्स कंज्यूमर बिजनेस क्योंकि आपने एक्वायर किया था, तो उसके साथ कैसा सिनर्जीज पैन आउट हो रही है? आई थिंक इन जनरल, एज आई सेड, कि हिंदुस्तान में अगले साल इस साल की तरह काफी सारा ग्रोथ आएगा और डिमांड फॉर इनोवेशंस काफी हाई है. और हमारी फोकस तो रही है, जैसे रेमंड्स के साथ, जो हम इंक्रीजिंग आवर टैम, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, तो अब हम डिओड्रेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल वेलनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लॉन्ड्री लिक्विड में हमने एक नई लॉन्च की है साउथ ऑफ इंडिया में, एक डिटर्जेंट जिसका नाम है फैब. फ्लोर क्लीनर्स में हमने एक पायलट किया है महाराष्ट्र में. तो काफी सारे नए कैटेगरीज हैं और हमारे एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में भी इनोवेशन लाएंगे, जो अब तक नहीं लाए. उसके बारे में हम यूजुअली बात नहीं करते, लेकिन हमें काफी बुलिशनेस है कि बहुत सारे नए कैटेगरीज और नए इनोवेशंस का डिमांड अच्छा होगा अगले 2-3 साल में. इनोवेशन पर खास फोकस है, उसको आप देख रहे हैं, और जहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको और पेनिट्रेट करने की बात करें. ऑफ कोर्स विद रेमंड बिजनेस वो एरिया आप कवर करना चाह रहे हैं. कोई स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं, मे बी फॉर न्यू बिजनेस और एग्जिस्टिंग बिजनेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए? आई मीन रेमंड वाज केस इन पॉइंट, पर इसके बियॉन्ड जब वी विल ऑफ कोर्स लुक एट इट, वी आर अ कैश पॉजिटिव कंपनी है, हमारी काफी अच्छी कैश जनरेशन है, तो जैसे अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे हम उस अपॉर्चुनिटीज के साथ खुश रहेंगे. वी विल कीप इवैल्यूएटिंग देम. फिलहाल तो है नहीं, और अगर था भी तो वी डोंट यूजुअली स्पीक अबाउट इट टिल वी डू समथिंग. बट जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे. इस पर भी व्यूज आपकी नजर है इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई एम सॉरी, किसकी नजर है? इंटरनेशनल ब्रांड्स या वहां पर कोई? नहीं, हमारी ज्यादा फोकस इंडिया में ही रहेगी. हमारी फिलहाल जो है, हमारी कैपिटल एलोकेशन जो है इंडिया फोकस्ड रहेगी. ओके, कैपिटल एलोकेशन इंडिया फोकस है, यहीं पर आपकी नज़र बनी हुई है. ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए सेक्टर के बारे में, और मोर इम्पोर्टेंटली आपकी कंपनी इसको कैसे लेवरेज करेगी फॉर 2024. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच स्वाति. गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर. आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे